नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्राहुरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 11। पीडीएफ शेयर करें आप। ठीक, इसी के सबसे लास्ट लाइन है, इस पेज की सबसे लास्ट लाइन है ना। यहाँ तक अपनी बात हुई थी कि उपासना करने वाली पर्याय है और उपास्य भगवान आत्मा है ना, ऐसी बात है। इसको ध्यान और साधना और साध्य की भाषा में बात करेंगे तो साधना है ज्ञान की पर्याय और साध्य है भगवान आत्मा, है ना। जब जब बात की जाती है उपासना या साधना, तो ये पर्याय की मुख्यता से बात की जाती है ना। तो उपासना कौन करता है कि पर्याय किसकी उपासना करती है कि उपास्य तत्व की। तो मैं उपासना हूं कि उपास्य तत्व हूँ, उपास्य तत्व, है ना, ऐसा। तो अब देखो आगे कह रहे हैं, जिसे अनुभूति चाहिए उसने अनुभूति का गौरव माना ना। जिसको अनुभूति चाहिए तो उसके ज्ञान में गौरव किसका है, अनुभूति का। और जिसके आश्रय से अनुभूति होती है उसका नहीं। उसका नहीं। हम्म। ख्याल में आ रही है बात। वर्चस्व उसको दिया ना, तो फिर उसने शुद्धात्मा को कहाँ माना। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं कि ऐसे लाइटली ऐसा लगता है, क्या लगता है, नहीं हमें ये तो समझ में आ रही है कि अपन अकर्ता है। और कितनी समझ में आ रही है कि अकर्ता है। अकर्ता मतलब क्या, ध्रुव मतलब क्या। और फिर क्या बोलेंगे कि अब देखो घर में जैसे बच्चे हैं, बात नहीं मानते, तो फिर कहना सुनना भी पड़ता है। और अपन तो अकर्ता है, मतलब तुम अकर्ता भी हो, तुम्हारा सुनते घर भी है, तुम्हारे बच्चे भी हैं, तुम्हें कहना भी पड़ता है, सुनना भी तुम्हें पड़ता उठना है। भी पड़ता है, हम्म। तुम्हें खाना भी पड़ता है। ये कितना निर्णय हुआ ये अकर्तृत्व का। बिल्कुल नहीं, शून्य। समझ में आ रही है बात। ऐसा ये सब सुन सुन के ना समझ तो बनती नहीं है। सुनते हैं तो भी शब्द याद हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं जो कुछ भी हो रहा है ना, कर तो रहा हूं पर मैं अकर्ता हूँ। अकर्ता बोल दो बस, अकर्ता हूँ, ध्रुव हूँ। अरे यार, दो द्रव्यों की भिन्नता है। देह कुछ भाषित ही नहीं हो कि देह नाम की कोई चीज मेरी सत्ता में है। बहुत अच्छी बात आ रही है आगे, अगली पैराग्राफ में बहुत बढ़िया बात आ रही है। देखो क्या कह रहे हैं, उसका वर्चस्व कहाँ माना, और वो तो त्रिकाल महान है, उसमें तो कभी घटने की और कोई गुंजाइश ही नहीं है। और ये तो साक्षात नई पर्याय पैदा हुई है, जो अनुभूति की पर्याय है वो तो नई पैदा हुई है ना। तो पूर्व में वस्तु पूरी थी कि नहीं थी, इसके बिना ही भगवान आत्मा पूरा था कि नहीं था। अनुभूति की पर्याय तो आज पैदा हुई, तो भगवान आत्मा कब का है, अनादि अनंत। तो सम्यक दर्शन की पर्याय के बिना ही पूरा था कि अधूरा था, तो किसकी महिमा है। अच्छा, और वो जो अनुभूति की पर्याय है वो अपने को ध्रुव मानते हुए पैदा होगी कि मैं ही सब कुछ हूं ऐसा करते हुए पैदा होगी।
तो हो ही नहीं सकती फिर तो, है ना ऐसा। ये पहले थी ही नहीं, बिल्कुल नहीं आई है। हाँ, पर्याय जब अपने को अप्रिणामी समझे तभी वो पर्याय है, बाकी वो पर्याय ही नहीं। अब ऐसा थोड़ी कि पर्याय नहीं होती, पर्याय तो है ना। हाँ, पर्याय तो है लेकिन मिथ्या होगी, शुद्ध पर्याय नहीं होगी। ऐसा थोड़ी कि पर्याय नहीं होगी। प्रश्न कैसा जा रहा है, बाकी तो पर्याय ही नहीं है। पर्याय तो है पर वो सम्यक नहीं है, पर्याय तो है पर वो मिथ्या है, ऐसा। अभेदता की चरम सीमा भी यही है, तो बाबूजी, अभेदता की चरम सीमा अर्थात सुनो, बहुत बहुत गजब की बात है। जहां है तो दो, लेकिन एक हो जाए। है तो दो, द्रव्य और पर्याय, अगर द्रव्य के भीतर भीतर देखेंगे तो भी द्रव्य अलग है, पर्याय अलग है ना। लेकिन वो पर्याय अपने को ऐसा अभेद होती है कि अपना भूल जाती है और मैं द्रव्य हूँ, ऐसी अभेद हो गई। ठीक है, एक ही दिखाई दे। अब सुनना ध्यान से, जिस ज्ञान में अब एक ही दिख रहा है कि मैं ध्रुव, ऐसा नहीं कि ये ध्रुव, अच्छा हाँ ये ध्रुव, ये ध्रुव नहीं, मैं ध्रुव, है ना। पर्याय में क्या, मैं ध्रुव। अब ध्रुव मतलब क्या होता है, ध्रुव मतलब क्या होता है, अनादि अनंत एक रूप, नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अहो उत्पाद व्यय निरपेक्ष, अहो उत्पाद व्यय निरपेक्ष, है ना। अब उस पर्याय ने, ये ध्रुव नहीं, मैं ध्रुव, और मैं ध्रुव मतलब अनादि अनंत एक रूप। अब ज्ञान में वो द्रव्य बस गया, है ना। मैं, अब सुनना जरा ध्यान से, एक ही रहे तो अभेदता की चरम सीमा हो गई। अच्छा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ नहीं, ध्रुव ध्रुव ही रहेगा। मैं तो ध्रुव ही रहूंगा, अब क्या होगा, जिस ज्ञान में से, जिस ज्ञान ने अपनी ही सत्ता को विलय करके ध्रुव हूं ये स्वीकार किया है, जब अपने ही अपने को ही समर्पित किया है, तो अब अन्य की पर्याय की कौन बात करे कि नहीं। अब ये बताओ, महाव्रत होंगे कि नहीं होंगे, अब ये महाव्रत कब होंगे, फिर अणुव्रत कब होंगे, वो अनंत दशा कब आएगी, स्थित दशा कब आएगी, कि मेरी आती ही नहीं। अब थोड़ा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब ध्रुव आगे क्या बढ़ेगा, ध्रुव आगे बढ़ो। समझ में आ रही है बात, भाव भाषणा हो रही है इस बात की। जिस ज्ञान ने अपने को ध्रुव स्वीकार किया, अब क्या होएगा, जिसमें अनादि से कुछ नहीं हुआ, भविष्य में कुछ होएगा नहीं, अब क्या होएगा, जिसको मैंने मैं पने से स्वीकार किया है, परिपूर्ण स्वीकार किया है, अब क्या होएगा उसमें। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। उस ज्ञान ने और श्रद्धान ने अपने को इस तरह से समर्पित किया है कि जिसमें खुद की सत्ता की स्वीकृति नहीं है और ध्रुव की स्वीकृति नहीं है, तो अब वीतरागता बचेगी कि राग बचेगा कि अधूरा होएगा कि पूर्णता होगी। ये अभेदता की चरम सीमा है। मतलब कितनी मजबूरी है ये वाली बात कहना कि अब अणुव्रत आएंगे या महाव्रत आएंगे या पूर्णता होएगी, तो फिर सम्यक दृष्टि को क्या होता है, तो फिर राग होता है, अभी थोड़ा होता है, अभी बाद में होता है। ये सारा कार्यक्रम, क्योंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है ना, तो ये सारा कार्यक्रम ज्ञान में बन जाता है स्व पर। लेकिन श्रद्धा में तो, अब श्रद्धा से पूछो क्यों, अब तुम में क्या होगा, थोड़ा आगे बढ़ो,
सुना है ना पहले एक फनी सा एग्जाम्पल कि आगे बढ़ो। सुना है, याद है नहीं याद है? ऐसा ऐसा था एग्जाम्पल वो कि एक कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि अपनी गाड़ी की कोई हेडलाइट वगैरह कुछ डिस्टर्ब हो गई, कोई तरह की दिक्कत आ गई, तो आगे जो गाड़ी जाती है ना, तो वो उसके पीछे 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 चले जाते हैं। उसकी लाइट से अपन को दिखता है तो पीछे पीछे चले जाते हैं। ठीक है। अब वो गाड़ी जा रही है, आगे आगे चलती है, पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो गाड़ी रुक गई, है ना? तो पीछे वाला हॉर्न बजा रहा, भैया क्या कर रहे हो, तुम्हारी लाइट देख के हम चल रहे हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो वो क्या बोलता है, किधर बढ़ूं आगे, मैं तो मेरी गैरेज में आ गया। समझ में आ रही है बात? अब ध्रुव को अब बोलो कि भैया अब आगे बढ़ो, अब किधर बढ़े आगे? जिसने अपने को परिपूर्ण जान लिया वो किधर आगे बढ़े? समझ में आ रही है बात? ये 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 जो भाव है ना, ये अपने ध्रुवत्व की स्वीकृति का जो परिणाम है ना, उस परिणाम को, उस ध्रुव को स्वीकार करके ये वाली बातें आती हैं कि नहीं चाहिए सब में दर्शन। इस परिपूर्णता को स्वीकार करके ये वाली बात आती है। और जिसको नहीं चाहिए उसको आता है, और जिसको चाहिए उसको आता नहीं। ख्याल में आ रही है बात? महाव्रत, अब क्या करेंगे महाव्रत का? परिपूर्णता देख ली। देखो ये बहुत गजब की बात है कि ये जीव अनादि से यहाँ वहां 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 भटक रहा व्यर्थ में ही। भूल आपको भरमति बात, मोह महामद, है ना? 2 दिन लग गए, वो मोह की चर्चा पूरी नहीं हुई। अकेला महामद क्या है, अपन को रियलाइज हो ये मोह क्या चीज है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसी ऐसा तूफान पर्यायों का, ऐसे ऐसे दुखों का तूफान, है ना? कभी ऐसा लगा कि ये खा के सुख होएगा, कभी ऐसा लगा कि घूम के सुख होएगा, कभी ऐसा लगा शादी करके सुख होएगा, कभी लगता है शादी में क्या बहुत झंझट है, शादी के बिना ही सुख हो जाएगा। ख्याल में आ रही है बात? और वो परिणति इसको उसको 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 ट्राई करते करते पार नहीं पाई। परिणति आज तक पढ़ नहीं पाया, इसका पार अंत नहीं नहीं। पाई। अब उसको ऐसा ध्रुव मिला, ऐसा ध्रुव परिपूर्ण वस्तु मिली कि अब उसको वहां से हटने का ही मन नहीं करता। अब तुम बोलो पर्याय में क्या हो, भैया जो होए होने दो, ये भाव है उसका। कि अभी महाव्रत, हमें नहीं पता भैया महाव्रत का, हम तो परिपूर्ण है। समझ में आ रही है? चैन मिलती है ना, चैन मिली। इतना भटकते 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 अब चैन मिला है। अब नहीं पूछो हमसे कि अणुव्रत कब आएंगे, कि महाव्रत कब आएंगे, गारंत दशा कब आएगी, हमको नहीं पता कब आएगी। अब हम तो अपनी निश्चिंता में, वो शाश्वत वस्तु मिल गई। क्या मिल गई? शाश्वत वस्तु मिली है, शाश्वत, जिसके आधार से अनंत काल सुखी रहा जा सकता है। समझ में आ रही है बात? टोरमल्ली ने कितना अच्छा निरूपण किया है। दुख है और सहा नहीं जा रहा, दुख है और सहा नहीं जा रहा, और यहाँ सुखी होने का उपाय बताया जा रहा। एक एक जगह देखो, एक एक जगह देखो, दुखों का अंबार है, अंबार। जिसका हैंडशेक करो उधर से पस फॉर्मेशन होती है। समझ में आ रही है बात? अब विचार करो, इस ज्ञान को ध्रुव, ये ध्रुव मैं हूं, श्रद्धा ने स्वीकार किया, ओहो ये ध्रुव मैं हूं, ये है पराकाष्ठा, ये कह रहे हैं। अब आगे बढ़ो, अब कहाँ पे आगे बढ़े? अब क्या आगे बढ़ना है? ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, भाव भाषण।
ठीक है। ये जो अभी नई पुस्तक आई है ना अनंतमती वाली भाई साहब की, ऐसे ऐसे भाव भरे हैं इससे गजब के कि मतलब ये जीव किस तरह से वेद कषाय में कैसा कैसा पीड़ित होता है, और इसकी इसकी जलन कितनी है। और एक बार रॉन्ग स्टेप उठने के बाद कैसा गर्त में पड़ता है। अब जहां से कुछ निकलने का कोई उपाय नहीं है। और विश्व में इस विश्व में कर्म के उदय से को छोड़कर बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है। एक से निकलेगा दूसरे में फंसेगा, दूसरे से निकलेगा तीसरे में फंसेगा। एक बार गलत कदम उठा और समझ का मार्ग नहीं मिला तो अनंत मरण है, अनंत मरण। एक चीज का और भाव आसन होता है, ऐसा लगता है कि इन लोगों को ये जो परिणाम है जिसका निरूपण करते हैं, जिस जो दृश्य दिखाते हैं, ये कैसे पता चलते हैं। बिल्कुल ऐसे भाव होते हैं वे, बिल्कुल स्वानुभूतिया चकासते। ऐसा लगता है कि इन लोगों को गृहस्थी में इन दुखों के बारे में कैसे पता चलता है। गृहस्थी में रहे तो गृहस्थी के दुख पता चले, गृहस्थी में तो रह नहीं रहे, ये दुख कैसे पता चले भैया। इसी का अर्थ ये है कि ज्ञान ज्ञान से होता है, बाहर से नहीं आता। इसी से पता चलता है कि जिसको आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञानी को द्वादशांग का ज्ञान पढ़ पढ़ के नहीं होता। समझ में आ रही है बात? द्वादशांग का ज्ञान पढ़ पढ़ के नहीं होता। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गौतम स्वामी का। अभी भगवान की दिव्य ध्वनि खरी नहीं, और द्वादशांग के पाठी पहले हो गए, चार ज्ञान के पाठी पहले हो गए। अवधि मन पर ज्ञान पहले प्रकट हो गया, दिव्य ध्वनि सुनने से पहले। दिव्य ध्वनि तो अभी सुनी नहीं थी, बाद में खरी, उनके गणधर होने के बाद में दिव्य ध्वनि खरी है। और कुछ समय पहले ग्रहित मिथ्या दृष्टि। एक ग्रहित मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि हुआ, सम्यक दृष्टि होके महावृत्ति हुआ, महावृत्ति होके चार ज्ञान के धारी हुए, गणधर की पदवी मिली, अब देवधनी खिली। उनको तो कोई फायदा नहीं हुआ देवध्वनि से, उनका काम तो पहले ही हो गया। समझ में आ रही है बात? ज्ञान ज्ञान से ही होता है। ऐसे आश्चर्य करते ना कि इनको कैसे पता चलते होंगे ऐसे भाव। एक बात, दूसरी बात, ये भाव ऐसे पता चलते हैं कि जीव अनादि का है ना। खुद ही के साथ कब कब क्या क्या नहीं हुआ होएगा, बोलो। सब कुछ है, सब हो चुका है। अच्छे से अच्छा परिणाम और बुरे से बुरा परिणाम। समझ में आ रही है बात? हम्म। ये ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। ज्ञान के अंदर अनंतता है, ज्ञान में अनंतता है। ज्ञान अपने पूरे वैभव को लेके उत्पन्न होता है। समझ में आ रही है बात? है जी। तो कितनी बढ़िया बात कही है ये वाली बात, तो आज मुझे इतनी अपील कर गई। क्या? एक ही रहे तो अभेदता की चरम सीमा हो गई। तो अब क्या होगा इससे आगे? क्या कि इसके आगे कोई दूसरा चरण ही नहीं है। हम्म। कौन सा चरण है इसके इसके आगे? ध्रुव के आगे सेकंड स्टेप। कुछ नहीं, सब हो गया है पूर्ण। इसलिए पर्याय इस तरह विलीन हो गई कि अकेला जिस जिस पर्याय को अकेला द्रव्य ही दिखाई दे रहा हो, अपने को स्वयं को द्रव्य ही अनुभव कर रही है। अब आगे क्या? मैं जरूर। परिपूर्णता के आगे क्या? घरों में लड़ाई होती है ना परिपूर्णता के आगे। बहू ने पूरी बढ़िया एकदम टेस्टी सब कुछ खीर बना दी, एकदम शानदार, हम्म। सब कुछ व्यवस्थित। हम्म। अब वो तो सास है। हम्म। अब कैसे सुन लेगी कि बहू ने इतनी अच्छी खीर बनाई? क्यों, हम तो सास है।
समझ में आ रही है बात? हम्म, तो ऐसा क्या, थोड़ी सी चीनी तो डाल ही दो, थोड़ी इलायची, हम्म, थोड़ी ये थोड़ी वो, कह रही है वो, कह रही है इलायची डाल दी मम्मी जी, इलायची डाल दी, थोड़ी सी मलाई वो भी डाल दी थोड़ी ख्याल में आ रही है? अब इसके आगे क्या? अब उस परिपूर्णता के आगे कुछ भी करोगे तो उस चीज को बर्बाद करो। हाँ जी। समझ में आ रही है? हम्म, अब उसमें कुछ भी, अब चूंकि हम बड़े हैं तो हम कुछ करेंगे तब कहेंगे अरे अब तो खीर बहुत अच्छी बनी, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। ये बहुत लोगों की पीड़ा है हाँ जी। ये व्यर्थ के झगड़े हैं घरों में। हम्म, समझ में आ रही है बात? हम्म, ऐसा, बोलिए। जी, यहाँ पर अभी आपने कहा कि ज्ञान में अनंतता है। हाँ, इसका अर्थ क्या हुआ जी? इसका अर्थ ये है कि जितना अभी हम सोच रहे हैं ना कि हमें इतना सही ज्ञान है, इतना सही ज्ञान अनंत को जान लेता है। ज्ञान में इतनी सामर्थ्य, लिमिटलेस है। अनंत भूत को, अनंत भविष्य को, वर्तमान तो इतना सा है। ये अर्थ है जानने ना? के लिमिट नहीं है ज्ञान में। हाँ, तो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। अकेला द्रव्य ही रह गया, माने दिखाई क्या देता है? अकेला द्रव्य ही रह गया, मैं तो चिन्ह मात्र हूं पर, बस। अब आगे क्या? अनादि अनंत ध्रुव हूं, अब आगे क्या? वे अणुव्रत महाव्रत अनंत दशा सिद्ध दशा कितने समय की है? एक क्षण। समय की पर है, और मैं अनादि अनंत। हम्म, अब इसके आगे क्या? कुछ नहीं। इस ध्रुव के आगे सिद्ध दशा क्या? इस ध्रुव के आगे अनंत दशा क्या? तुम सम्यक दर्शन को रो रहे। हम्म, समझ में आ रही है बात? हम्म, ध्रुव बड़ा कि अनंत दशा बड़ी है? ध्रुव सर कौन सरोजा। बड़ा है? बड़ा। ध्रुव सरोजा पड़ा है। ऐसा पर्याय इस तरह विलीन हुआ कि अकेला द्रव्य ही दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, वही हूं बस। दिखाई नहीं दे रहा ये द्रव्य पूरा, ऐसा नहीं, मैं यही हूं बस। हम्म, खत्म। माने स्वर अहम का होना चाहिए, मैं हूं ऐसा अनुभव होता है। जानने का स्वर भी नहीं कि मैं इसको जान रहा हूं, ऐसे जानने का स्वर नहीं है, अहम का स्वर है। मैं ज्ञान और ध्रुव को जान रहा हूं, जानने का स्वर भी नहीं, क्या? मैं हूं, यही मैं हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं ध्रुव हूं। एक शाश्वत, एक शाश्वत आधार मिल गया, ऐसा आधार अब जो कभी हिलेगा नहीं। सुमेरु पर्वत हिल जाए लेकिन ये आधार कभी हिलेगा नहीं। हम्म, ऐसा अनंत काल के लिए आधार मिल गया उन पर्यायों को। अब वो किसके बारे में सोचे? कुछ नहीं, पूरा हूं, है ना? जानने का या श्रद्धा करने का भी नहीं, क्योंकि वो तो उपासना है। अब देखो, मुमुक्षु का प्रश्न, ये सबका प्रश्न है, इस प्रश्न पे चर्चा कर लो। राग में अहम जल्दी हो जाता है, इसमें नहीं होता बाबूजी, ये बड़ी तकलीफ है। राग में अहम नहीं होता, अपने में अहम नहीं है, इसका ही नाम है राग में अहम। क्या बोला? समझ में आ रही बात? अपने को स्वीकार नहीं किया है, इसी का अर्थ है कि राग की स्वीकृति है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। अब देखो इसी जगह अगर पीटना कूटना हुए ना, देखो अनादि से पराग में ही अहम है, अनादि से पर में ही अहम है, पर का अहम तोड़ो, पर से राग छोड़ो, ये सब के सब व्यवहार न के कथन है। व्यवहार न के भी कथन तब हैं कि जो ये परमार्थ हो तो व्यवहार लागू पड़ेगा, नहीं तो मिथ्यात्व सीधा सीधा। पर का अहम तोड़ो,
पर से राग छोड़ो, और पर से राग होता ही नहीं। राग पर का होता है, अगर यदि राग, लॉजिक लगाओ, यदि राग पर का होता है तो राग छोड़ने के लिए पर को छोड़ना पड़ेगा, और पर को छोड़ दिया और राग तो छूटा नहीं। राग कहाँ छूटा? रविलिंगी का राग कहाँ छूटा? तो राग का संबंध पर से है कि स्व से है, और कथन पर से चलते हैं। अब देखो, निगोदिया आदि है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, है ना। अब इनके पास कितने पत्नी बच्चे दुकान मकान है, तो इन्हें तो राग है ही नहीं। पेड़ को कितना राग है, किससे करेगा राग? पत्नी ही नहीं तो राग किधर से करेगा पत्नी से? बच्चे ही नहीं तो राग किससे करेगा बच्चों से? उसकी कोई दुकान ही नहीं, वो बैठता ही नहीं, कोई सर्विस करता नहीं, कोई कंप्यूटर इंजीनियर है नहीं, कोई डॉक्टर चार्ट अकाउंट है नहीं। बोलो उसका राग किससे? ख्याल में आ रही है बात? विचार करो गंभीरता से। कितनी मजबूरी है कि आत्मा की अमूर्तिक पर्यायों को नो कर्म से बताना पड़ता है, बताना पड़ता है। बाकी इसे राग, मोह राग द्वेष में पर का कोई कनेक्शन है नहीं है, किसी भी तरह का। अत्यंत अभाव है दोनों के बीच में। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। तो क्या कह रहे, राग में अहम जल्दी हो जा, जल्दी जल्दी नहीं हो जाता। अनादि से स्वरूप को नहीं जाना है। सुनो ध्यान से बात। अनादि से स्वरूप को नहीं जाना, वो ज्ञान गुण है, वो ज्ञान की पर्याय है। तो पर्याय अपने को नहीं जानेगी तो जानने का काम तो करेगी ना, तो पर को मैं जान लेगी। ऐसी श्रद्धा की पर्याय है, तो एक विश्वास की पर्याय तो उत्पन्न होगी ना। एक विश्वास की पर्याय तो उत्पन्न होगी होगी। अब अपना विश्वास नहीं है तो दुनिया भर का विश्वास है। समझ में आई बात? तो पर का ज्ञान और पर का विश्वास का रिलेशन स्व को नहीं जानने से है। पर से तो उपचरित है सारा का सारा, पर से तो कहना पड़ता है। पर का राग तोड़ो, पर को क्यों जानते हो, पर को जानने से क्या लाभ मिला। और वस्तु स्व पर प्रकाशक है। और उपदेश कैसा आएगा, पर को मत जानो। और उसका स्वभाव ही है स्व पर प्रकाशक, तो पर को कैसे नहीं जाने? पर को नहीं जाने मतलब पर को मैं मत जान। पर को नहीं जान मतलब पर से राग मत हो, पर से द्वेष नहीं हो, पर का सहज ज्ञाता। ये सब काम कब होंगे? जब अपने को स्वीकार करेगा। ख्याल में आ रही है बात? ऐसी बात है। और सुनो, ये सेंटेंस तो पता मुझे कभी नहीं अच्छा लगता। क्या? राग में अहम जल्दी हो जाता है। सामने सामने ध्रुव की चर्चा चल रही है, हमें तो राग में ही अहम हो जाता है। जिसको मैं बच्चे का एग्जाम्पल से देती हूँ, बच्चा बार बार बोलता है हमें तो एबीसीडी याद ही नहीं होती, हमें तो याद ही नहीं होती। ये कब तक बोलते रहेंगे? कब तक बोलोगे ऐसा? ख्याल में आ रही है? तो हमें लगता है ऐसा ही है, तुम ऐसे ही बोलते। सुनो, भले लगता है, कम से कम सही बोलना शुरू करो। भले ही लगे ऐसा, लेकिन कम से कम कथन तो सही करो। फिर कथन सही करो, फिर भावासन करो। फिर भावासन करो तो मैं पने स्वीकार करो। कहीं से तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। एक बात होगी, अब दूसरी बात सुनो। राग में अहम कौन करता है? राग में अहम कौन करता है? बोलो। राग में अहम कौन कर रहा है? ध्रुव के पर्याय। पर्याय कर रही है जिसको राग में समझ में आ रुचि रही हो। है? वो मोह, वो मोह है जो राग में अहम कर रहा है। तो वो मोह की गलती है कि मेरी गलती है? समझ में आ रही है बात?
राग में अहम करता है मोह। और हम क्या कह रहे हैं कि हम अभी भी राग में अहम कर रहे हैं, तो तू अपने को मोह जान रहा है अभी भी। मोह राग में अहम करे भले, लेकिन मैं तो ध्रुव हूं। समझ में आ रही है कुछ बात? राग में अहम कौन करेगा, ध्रुव कि पर्याय? पर्याय। तो मैं पर्याय हूं कि ध्रुव हूं? ये गलती मोह की है कि मेरी है? गलती है मोह की, और समझ रहे अपनी। यही तो मोह है। क्या बोला? है मोह और समझ रहे ईमानदारी। है मोह और समझ क्या रहे, ईमानदारी कर रहे हैं हम अपने आप से। राग में तो चला ही आया है ना, वो तो चला ही आया है। तो उसे तोड़ने की पद्धति ये है कि ज्ञान जो है वो श्रद्धा के लिए कोई अच्छी जगह टटोले। ज्ञान का काम क्या है? श्रद्धा सम्यक होने के लिए वो पिता अपनी पुत्री के लिए कोई अच्छी जगह टटोले, कि इसको एक कोई आधार मिले। और उस श्रद्धा के लिए ज्ञान निराधार वस्तुओं को खोज के देगा ना, तो वो श्रद्धा हाँ ही नहीं करती। श्रद्धा हाँ नहीं करती। तो ज्ञान का काम क्या काम करेगा? पूरा ज्ञान और श्रद्धा को होना है सम्यक। सम्यक किसको होना है? श्रद्धा को, चारित्र को। काम कौन करके देगा? ज्ञान। तो ज्ञान ढूंढ के दे श्रद्धा को। ते सुन, तेरी आधार, शाश्वत आधारभूत वस्तु ये है, तू इसका आश्रय कर। ऐसा कह रहे हैं। पहले तो राग द्वेष पुण्य पाप सारी दुनिया, इनमें उसने स्थान बहुत ढूंढे, आश्रय बहुत ढूंढा, नहीं मिला। एकांत दुख 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 ही हुआ। तो भी उसका जो प्रयत्न है वो यही रहा कि कभी ना कभी तो होगा। इस बार वहां पे घूमे आए, मजा नहीं आया, अब इसकी बार माँ चलो घूमने। इस बार ये खाया तो मजा नहीं आया, अब की बार ये ट्राई करो। इस बार भी यहाँ गए, अगली बार वहां चलो। समझ में आ रही है बात? इस बार ये पहना, अगली बार वो पहनो। तो हम होंगे कामयाब एक दिन, है ना? ये कह रहे हैं। लेकिन जब ज्ञान गुरु से एकदम प्रोत्साहित हुआ, तो उसकी आतुरता चैतन्य के प्रति बढ़ी, तब वो काम होता है। महाभाग्य से, महान पुण्य के उदय से सच्चे वीतरागी देवशाह गुरु मिल गए, और इसको बात समझ में पड़े। समझ पड़े, सुने नहीं, समझ पड़े। ओहो, ये है मेरा किनारा, ये हूं मैं ऐसा। तो कह रहे हैं चैतन्य के लिए आतुरता बढ़े, तो फिर चिंतन चलता है। आतुरता बढ़ जाए, ऐसे दुख एक एक के कुछ, कोई कोई लोग समाधान लेने के लिए प्रश्न समाधान लेते हैं, अब क्या करे बेचारे। समाधान लेते हैं, फिर जब उनकी समस्या सुनो तो ऐसा लगता है कि बाप रे, पूरी दुनिया में कष्ट ही कष्ट भरे पड़े हैं, और इस सारे कष्टों का निवारण एक ही है भाई। है नहीं, और कहीं उपाय है ही नहीं, है ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं रागादिक तो अनादि से हैं, लेकिन तोड़ने का उपाय ये ही है ना, कि राग से उत्कृष्ट वस्तु मिले। राग से उत्कृष्ट वीतरागता, और वीतरागता से उत्कृष्ट शुद्ध चैतन्य ज्ञायक, वो अंतिम डेस्टिनेशन है। बस, लास्ट। जिसके आगे मील का पत्थर तो मैंने देखा ही नहीं, जिसके आगे अब कोई राह नहीं। मतलब सबका राग तो छूटे बाबूजी, पर दिक्कत क्या होती है? तो यही गड़बड़ है सारी। राग तो छूटे, राग तो छूट नहीं रहा। पत्नी का राग, बच्चों का राग, इनका राग, उनका राग। यहाँ कह रहे तुझे राग छोड़ना ही नहीं है। कर्म तो पीछा छोड़ना है, कि कर्म से पीछा छोड़ना ही नहीं है।
समझ में आ रही है बात? राग का संबंध पर से है ही नहीं है। तू स्वरूप को नहीं जानता, ये अनंत अनुबंधी राग उत्पन्न होता है। तो वो अनंत से अनुबंध करता है, होता तो नहीं अनंत से अनुबंध। और फिर समझाना, फिर बाहर से ही समझाना पड़ता है, जबकि उस समझ से कभी काम नहीं होता, उल्टा द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जैसे पति पत्नी है ना, लगता नहीं भैया हम तो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, भैया हमारे तो बहुत, जितने दिन तक कषाय मैच करती है ना, उतने दिन तक बनती है। 1 मिनट कषाय ऊपर नीचे हो जाए, एक दूसरे की कषाय मत साधो, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। पता चल जाती है कितना प्रेम है, कितना राग है। समझ में आ रही है बात? लेकिन अब पता चल गई कि हाँ ये तो बात सही है, ये तो बहुत धोखा निकला। पत्नी पत्नी के पति के बारे में विचार करे और पति पत्नी के बारे में विचार करे, ये तो धोखा निकला। सचमुच में ये तो कुछ था ही नहीं। पत्नी कह रही है ये स्वार्थी और वो कह रहा है ये स्वार्थी। तो इतने से सम्यक दर्शन हो जाएगा, स्वार्थ पता चल के। अब राग के बदले द्वेष खड़ा हो जाएगा, उनके प्रति नहीं, अपनी परिणति में बदल जाएगी कहानी। तो इस समझ से भी काम कुछ नहीं होएगा। यहाँ सही बात है, सुधारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। तो इससे थोड़ी वीतरागता आ जाएगी, कोई वैराग्य थोड़ी हो जाएगा, द्वेष पनपता रहेगा। अच्छा, इधर राग चलता रहे धुआंधार, कितना राग, धुआंधार, और इधर ये वस्तु स्वरूप का निर्णय करे। बोलो वो धुआंधार राग कितनी देर टिकेगा? राग की सत्ता की उत्पत्ति तो स्वरूप को भूलने से हो रही है, पर है इस कारण थोड़ी राग उत्पन्न हो रहा है। क्या बोला? पर द्रव्य है इसलिए थोड़ी राग उत्पन्न हो रहा। कितने लोग हैं इस दुनिया में जो बिल्कुल अकेले जी रहे हैं, बिल्कुल अकेले, पता है? जैसे बनारसी दास जी थे, है ना, 3 3 शादियां हुई, और 3 पत्नियों के द्वारा 9 बच्चे हुए, और तीनों पत्नी मर गई, 9 के 9 बच्चे मर गए और अकेले रह गए। दुनिया में कितने लोग हैं जो अकेले ही रह जाते हैं? तो उन्हें तो कोई सराग होता नहीं होएगा, है ही नहीं उनका कोई। अभी अपन ने एक इंद्री दो इंद्री का एग्जाम्पल ले लिया, अब किसी मनुष्य में से देख लो, जिसका कोई है नहीं, संयोग रूप से, या कहीं से खुद ही बिछड़ गया, या उसके साथ में संयोग थे उनका भी योग हो गया, तो उनको तो राग रहता नहीं होएगा। भैया राग का संबंध पर द्रव्यों के रहने नहीं रहने से नहीं है, राग का संबंध है अपने स्वरूप को नहीं जानने से। स्वरूप को जानते हैं तो राग क्रम से मिटता है, अनंतानुबंधी मिटती है, प्रत्येक मिटती है, प्रत्येक मिटता है, संजुलन मिटता है। समझ में आ रही है? उसी स्वभाव के आश्रय से। राग मिटाना नहीं है, राग को मिटाने के लिए पर को मिटाना नहीं है। खाना छोड़ दो तो भूख नहीं मिट जाती। भूख मिटाने का उपाय क्या है? भूखे रहो। समझ में आई बात? स्वभाव के आश्रय से भूख मिटती है, ऐसे प्रत्येक राग स्वभाव के आश्रय से मिटता है, पर हम्म, मैं कुछ भी नहीं करना। मतलब सबका राग तो छूटे बाबूजी पहले, पर दिक्कत क्या होती है? तो क्या बोले, राग बाग कुछ छोड़ना नहीं है, हम्म, कुछ छोड़ना नहीं है। छोड़ना अथवा ग्रहण करना ये आत्मा में है ही नहीं, हम्म, बहुत हम्म, उपचरित कथन किए जाते हैं, हम्म, ये छोड़ दिया और ये ग्रहण कर लिया। क्या होता ही दर्पण नहीं। किसका ग्रहण करेगा, किसको छोड़ेगा? दर्पण। अब इसीलिए शरीर कहा। सापेक्ष देखते हैं ना, और ऐसा विचार करते हैं, अब तो हमने ये छोड़ दिया, अब ये कह रहे हैं कि कुछ छोड़ो मत। अब तो आलू नहीं छोड़े, आलू छोड़े बिना सम्यक दर्शन हो जाएगा? अब तो रात्रि भोजन नहीं छोड़ना पड़ेगा? नहीं।
ये कह रहे हैं कि कुछ मत छोड़ो, तो एक अर्थ क्या निकाल लेगा? कुछ मत छोड़ो, रात्रि भोजन ओजन आलू से कुछ नहीं होता, तुम तो स्वरूप समझो। एक ऐसा अर्थ निकालेगा, एक ऐसा अर्थ निकालेगा, ऐसा कैसे, छोड़ना तो पड़ता ही है। दर्पण से पूछो तूने क्या तो ग्रहण करा है, क्या छोड़ा है? पूछो, आंख से पूछो। आंख अपनी खुद की अलमारी के सामने जाके खड़ी हुई, हम्म, और पूरा ज्वेलरी दिखाई दे रही है, 3 सेट, 4 अंगूठी, 6 कंगन और ये वगैरह वगैरह। तो आंख ने कितना ग्रहण कर लिया सबको, कुछ भी नहीं। और छोड़ने के लिए आंख को क्या करना पड़ेगा? आंख बंद कर लो, छूट जाएगा, खुली श्रद्धा रहो में तो आ छोड़, जाएगा। समझ में आ रही है क्या है स्वरूप? श्रद्धा में छोटा हो। अब वही वाली बात है कि इक्वेशन सॉल्व करते नहीं है, शब्द रट लेते। वस्तु का द्रव्य गुण पर्याय से निर्णय नहीं करते। क्या क्या साइंस चल रही है, केमिस्ट्री क्या है, धर्म है, वो नहीं निर्णय करते, है ना? बात सही राग है। भाग को छोड़ना, अब ये यही बोलने लग जाएंगे। सही बात है, राग भाग का नहीं छोड़ना। अब सियादवाद में ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे हाँ छोड़ना है। समझ में आ रही है? तो क्या करें, ये आत्मा में है ही नहीं, शुद्ध चिन्ह मात्र हूं। इसके बाद कुछ बचता ही नहीं। उसके बाद वो कहे कि राग है, तो कहें कि कहाँ है राग, बता, तेरे में राग बता। हम्म, तेरे में राग होता तो मुझे राग सहित अनुभव किया जाता, तो तुझे राग सहित अनुभव किया जाता। पर तेरे में राग ही नहीं, और राग सहित अनुभव भी कैसे हो? इसलिए अनुभव में राग की अनुभूति नहीं होती। अनुभव में शरीर शरीर की अनुभूति नहीं थी, अनुभव में संयोगों की अनुभूति नहीं थी, सही हम्म, अनुभूति में कर्म की अनुभूति नहीं थी, अनुभूति में कषाय की अनुभूति नहीं थी, अनुभूति में तो एक शुद्ध चिन्ह मात्र। और इसकी स्वीकृति से अनंत अनुबंधी राग मिटता है, हाँ जी। स्वतः मिट जाता है, मिटाना पड़ता नहीं। तो राग कभी पर से नहीं होता, पर का नहीं होता। समझ में आ रही है बात? हम्म, स्वरूप को भूलकर राग की उत्पत्ति होती है। तो उस पर आरोप आ जाता है, भैया हमें तो नमकीन खाने का बहुत राग है। तो नमकीन का राग कितना खट्टा मीठा है, नमकीन का हम्म, है ना, वो नमकीन का। नमकीन होना चाहिए। हाँ, मिठाई का बहुत राग है। तो राग कितना मीठा है, नहीं, कुछ नहीं, राग तो राग तो राग। अमूर्तित है। ख्याल में आ रही है बात? बहुत हम्म, गंभीरता से विचार करना इन सब बातों पर। हम्म, नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे प्रयोग पद्धति। हाँ जी। ठीक है। हम्म, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोली तो शांगमयी जिनवाणी मेरी माता मन की की जय। जय। जय जय हो। जिनेन्द्र सभी जय की। हो, जय जय जिनेन्द्र प्रभु। जय जय दीदी। तो दीदी यही बताना था आपको कि सैटरडे को मैंने $500 का चेक मेल में, पोस्ट ऑफिस में डाल दिया है। तो शांतनु का एड्रेस है, पर चेक आपके नाम का है। ठीक है। ठीक है, तो आप वो कहते हैं कि विद इन 10 डेज पहुंच जाना चाहिए वहाँ पे। इंडिया में फर्स्ट क्लास मेल से गया है। तो हाँ जी।
हाँ जी। तो 23 तारीख को, 23 को जाऊंगा। अब वो बताएंगे कि वहाँ रहने क्या होगा, वो डिटेल्स नहीं दी उन्होंने। उस पे जब प्रोसीजर हो जाएगा ना, बुधवार है आज। नहीं सारा, सॉरी, 22 का है, 22 का है। तो बुधवार है। आज आज 20 तारीख को है ना शायद, आज 20 है। तो 22 तारीख को है, 22 को है। हम्म। तो मैंने तो मैंने कलाबेन से बात की थी। वो 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 लोड करेंगी अब। पर वो कह रही थी कि शायद तो जैन साहब से रिक्वेस्ट करेंगे रिकॉर्ड रिकॉर्ड का, 22। हम्म। और हाँ, सॉरी, आप क्लाउड में अगर रिकॉर्ड करेंगे ना तो वो कलेक्ट कर लेती हैं इसे। क्लाउड में रिकॉर्ड करने से आ जाते हैं। हाँ, वैसे ही हाँ। और प्रेम भाई रहेंगे वहाँ पर। तो उनको उनको वो भी को होस्ट है, जो भी अरेंजमेंट करना पहले किया था आपने वैसा का वैसे सेम। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दिन नहीं होना चाहिए इस बार, शॉर्ट ही होना चाहिए। पर वो बताएंगे कि बुधवार को मुझे। तो, ठीक। बहुत अच्छी चल रही है। नहीं, अभी नहीं बताया मैंने। अभी किसी से बात नहीं हुई मेरी। हाँ। हाँ, ठीक। हाँ ठीक है। इसके बाद मैंने मैंने उनको, जो इस साइट के इंचार्ज है ना, भानुबेन, उनको बताया है कि अ, जो आपसे के साथ चर्चा हुई थी उसका मैंने उनको बता दिया थोड़ा। तो उनसे यही बात है कि क्या, मुझे कुछ पूरे कारण समझ में नहीं आ रहे थे कि क्यों लोग भाग नहीं आते हैं। तो उनने बताया कि मनीषा बहन ने जो शुरू कर रखा है सेशन इसी टाइम पर, उसमें जयती बहन और जो भी हैं, उसमें बहुत लोग जाने लगे हैं। तो वो छोड़ना नहीं चाहते वहाँ से। तो जितने भी लोगों को मैं मैसेज भेजता हूँ ना, तो अधिकतर लोग वहाँ चले गए, तो आना नहीं चाहते भी। ठीक है, ठीक है, जैसा सबकी योग्यता है। हाँ जी। तो बस, ठीक है। जय जी।
हम्म, 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 हम्म। चलो, हाँ रेडी। मैंने लोड कर दूं 10 मिनट आप ये कर लेना। में। लोग बाग देखते हैं ना, इससे सुन लेते हैं दोबारा। इट विल टेक 5-10 मिनट, बहुत जल्दी हो जाएगी। आज का बहुत अच्छा था प्रवचन, सुनना आप। ओके।